नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट अर्थात विद्यार्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पूर्व वीडियो में वादा किया था कि जो भी कारण आएंगे RSMSS पेपर क्यों रद्द किया है, क्यों स्थगित किया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, वो सारे कारण हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको वो सारे कारण बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रशासनिक कारण है वही हम आपको बता देते हैं, जो कि एक बड़े बयान के साथ आया। इन्होंने कहा है ये कौन है आपको पता चलेगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा आखिर ये मामला क्या है। परीक्षाएं स्थगित होना सरकार की विफलता बता रहा है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बयान दिया राठौड़ ने। आइए जानते हैं पूरी न्यूज विस्तार से। विधानसभा में प्रतिपक्ष यानी कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर आउट होने के बाद JN की भर्ती परीक्षा रद्द करने पर बयान जारी कर कहा है कि पटवार, जूनियर इंजीनियरिंग, चिकित्सा अधिकारी, एनटीटी, लाइब्रेरियन सहित कई भर्ती परीक्षाओं को स्थगित होना सरकार की बड़ी विफलता है। बेरोजगारी भत्ते का झूठा सपना दिखाने वाली सरकार बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए का भत्ता ले रही है और फिर परीक्षाएं रद्द कर रही है। बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा धोखा और खिलवाड़ और क्या होगा। दोस्तों, ये जो बयान आया मैं आपको बता देता हूँ, ये थे विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये कारण बताया है। दूसरा कारण आपको पूरी तरह विस्तार से मिलेगा, जिसमें आपको हर बात की जानकारी मिल जाएगी। ये भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रदेश के 13.50 लाख बेरोजगारों को लगा झटका। पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 10, 17 और 24 जनवरी को 2 पारियों में निर्धारित जो एग्जाम निर्धारित किया था एग्जाम। अब देखते हैं पूरा मामला क्या था। इसमें बताया गया है दोस्तों कि प्रदेश के करीब 13 लाख बेरोजगार युवाओं लंबे समय से जिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है। 10, 17 और 24 जनवरी को 3 दिनों तक 6 चरणों में आयोजित होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा को राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने स्थगित कर दिया है। हालांकि बोर्ड द्वारा इस परीक्षा को स्थगित करने के पीछे प्रशासनिक कारण बताया गया है। गौरतलब है कि 4,421 पदों पर होने वाली इस परीक्षा में 13 लाख, देख लीजिए आप लोग, 13,49,321 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इससे पहले ये परीक्षा अप्रैल या मई में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षा में करीब 10 महीने की देरी हुई। चयन बोर्ड ने बीती 14 दिसंबर को परीक्षा को लेकर तिथियों का ऐलान भी किया था। अल्फाबेट के हिसाब से ये परीक्षा निर्धारित 10, 17 और 24 जनवरी को 2 पारियों में होनी थी। मंगलवार को दिन में ही कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्रों के दिशा निर्देश से संबंधित गाइडलाइन वेबसाइट पर जारी की थी। यानी कि दोस्तों, ये सही है कि मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड ने, RSMSS ने प्रवेश पत्र जारी करने का दिशा निर्देश भी जारी किया था, लेकिन महज आधे घंटे में बोर्ड की ओर से इन दिशा निर्देशों को हटा लिया गया। यानी कि बोर्ड ने इन 2 दिशा निर्देश जारी किए गए थे, इनको वापिस वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद बोर्ड के जानकारी सूत्रों ने परीक्षा स्थगित होने की आशंका जताई थी। शाम तक चयन बोर्ड ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला भी ले लिया। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला परीक्षा स्थगित करने का। इसके बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी भी और कोई नई जानकारी आएगी तो उससे हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि विद्यार्थी चैनल है। आपको किसी प्रकार की झूठी, भ्रमित, अफवाह वाली न्यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। पटवार भर्ती परीक्षा को स्थगित करने का पीछे दूसरा कारण क्या है वो भी आप देख सकते हैं। एक रूप में देखा जा रहा है कि बोर्ड की ओर से JN भर्ती परीक्षा जो कि 6 दिसंबर को हुई थी, पेपर आउट होने के चलते उसको स्थगित किया गया है। इस ऐसे में इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा में बोर्ड किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता। यानी कि दोस्तों, जो 6 दिसंबर को जो JN के पेपर हुआ था वो आउट हो गया था। इससे भी मैंने जैसे कि आपको पूर्व में बताया था वही कहानी निकल कर आ रही है और अखबारों में भी, कि इससे जो RSMSS भी है वो काफ़ी प्रेशर में, दबाव में है। वो नहीं चाहता कि इतनी बड़ी भर्ती का पेपर आउट हो, तो इससे उनको बहुत नुकसान, हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार को ऐसा नियम बनाना चाह रहे हैं ताकि बेरोजगारों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उनकी मेहनत उन्हीं के लिए फल लेकर आए और जो
इस पेपर आउट करवाते हैं उनके लिए कोई ना कोई सज़ा का प्रावधान जरूर होना चाहिए। पेपर की सिक्योरिटी को लेकर भी बोर्ड अब और पुख्ता बंदोबस्त करना चाहता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। जल्द ही नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की बात बोर्ड की ओर से कही गई है, लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्द ही भर्ती परीक्षा की जो तिथि है वो आयोजित की जाएगी। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेपर है जो कई तिथियों में लिया जा रहा है तो उनको समय मिल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा बोर्ड द्वारा। जो भी आएगा दोस्तों उससे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आप बने रहिए इसी चैनल के साथ। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर साइड में एक जानकारी और दे रखी है कि कनिष्ठ अभियंता जो सीधी भर्ती परीक्षा है वो भी रद्द हो गई थी। इसमें देखो जो जानकारी है वो भी आपको लेनी बहुत ही जरूरी है। इसमें कहा गया है कि राजस्थानी कर्मचारी इसके बाद दोस्तों एक आपको मैं एक महत्वपूर्ण कारण भी बताऊंगा कि आरएसएमएसएसबी ने दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि जो पटवार भर्ती परीक्षा का यानी कि तीसरा चौथा जो भी आएगा कि वो क्या होगा, इसी के बाद हम आपको इसमें बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर इसने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 दिसंबर को आयोजित कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत ने आदेश जारी कर दिया कि इसके अनुसार कनिष्ठ अभियंता सिविल या डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 6 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदेश के संभाग मुख्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, मुई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगाया था, जिसकी बोर्ड ने अपने स्तर पर जांच करवाई। इसके बाद अब जाकर बोर्ड ने इस पेपर को रद्द कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन का नया कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी तो जानकारी। इसके अलावा एक और जो जानकारी आई उससे भी हम आपको अवगत करा देते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने का जो सबसे बड़ा कारण बताया है उसके बारे में हम आपको फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर जो कारण बताया गया है वो है, सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक बोर्ड की ओर से परीक्षा स्थगित करने का एक कारण रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि एनटीपीसी एग्जाम भी माना जा रहा है। इस परीक्षा में प्रथम चरण के एग्जाम 13 जनवरी तक होने और ऑनलाइन होंगे। ऐसे में इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी में से कई पटवारी का भी एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे में दोनों एग्जाम एक तारीख को टकरा रही थी। इसे भी पटवारी एग्जाम को स्थगित करने का कारण माना जा रहा है। तो दोस्तों यह है सबसे बड़ा कारण। आपने को सबसे पहले कि जो ये बार बार पेपर आउट हो रहे हैं इनको कंट्रोल में करना आरएसएमएसएसबी को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। दूसरा है कि जो अब जैसे आप देख रहे हैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है और ये भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो गैप होता है या फिर जो पेपर एक साथ नहीं लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, इससे भी बेरोजगारी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। जैसे कि एलडीसी में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जो फर्स्ट पारी सेकंड पारी में जो पेपर होते हैं उनमें से बहुत कम यानी 20% लोग उनमें से मतलब नौकरी लगे थे। बाकी जो 80% है वो लास्ट वाला जो पेपर हुआ था वो अंतिम जो उसमें से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी लगे। तो ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ऐसे में आरएसएमएसएसबी नहीं चाहती कि अब की बार भी विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो और भर्ती परीक्षाएं जो अटकती ही चले जाएं। तो ये जो कारण है दोस्तों आपके सामने मैंने पूरे कारण लेकर आया हूँ। फिर भी दोस्तों कोई नया कारण आरएसएमएसएसबी जारी करता है या फिर कोई नया अखबार कोई नया कारण जारी करता है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद।